हेलो व्यूअर्स। प्यारे बच्चों, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, क्लास 8th मैथ्स NCERT 3.1 exercise we have already done, and now we will do exercise 3.2. In 3.2 exercise we have to study about some of the measures of the exterior angles of a polygon. किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, हमें इसमें ये सीखना है प्यारे बच्चों। तो देखिए, एक पॉलीगन ड्रॉ करते हैं। सपोज़ ये हमने एक पॉलीगन ड्रॉ कर लिया। इस पॉलीगन में आप देख रहे हैं कि ये है A, B, C, D एंड E, और इसको नाम देते हैं हम एंगल 1। ये एंगल 1, इसको नाम देते हैं एंगल 2, इसको नाम देते हैं एंगल 3, और ये एंगल 4, और ये एंगल 5। देखिए प्यारे बच्चों, ABCDE is a polygon and it is pentagon because it is made by 5 line segment. Okay, अब हम इंटीरियर एंगल्स पढ़ चुके हैं, है ना। हमें पता है कि इसमें जैसे सपोज़ ये कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ABCD, तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये इसके इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। अंडरस्टूड। अब हमें एक्सरसाइज 3.2 में सीखना है कि किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्सटीरियर एंगल्स क्या हैं, एंगल 1 प्लस ये देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.2 है, इट टोटली बेस्ड ऑन दिस एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो प्यारे बच्चों, बस हमें ये पता, कोई भी पॉलीगन हो XYZ, एनी पॉलीगन वी कैन टेक एनी पॉलीगन, है ना। लाइक हमने ये ले लिया दिस वन, सपोज़ ये हमने एक पॉलीगन ले लिया और इसको नाम दे दिया सपोज़ ABCD, है ना। ये हमारा हो गया A, ये B, ये C और ये D। सपोज़ कि हमने इसको माना एंगल 1, इसको माना हमने एंगल 2, इसको और आगे बढ़ा देते हैं एंगल 2, इसको माना हमने एंगल 3 और इसको माना हमने एंगल 4। ओके, तो इसमें भी जब हम सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स निकालेंगे, यानी कि इस पॉलीगन के जब हम एक्सटीरियर एंगल्स का सम निकालेंगे, लाइक एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री, तो इसमें भी क्या होगा, 360 डिग्री। कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी पॉलीगन हो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए, तो ये था 3.2 का बेसिक। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2। 3.2 में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे क्वेश्चन हमें इसी कॉन्सेप्ट से करने हैं। मतलब किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। देखिए
तो ले लेते हैं एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देखिए इसमें लिखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अब इसमें हमें दो फिगर दे रखे हैं और उसमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब मैं यहाँ पे फर्स्ट फिगर बनाता हूँ। तो पहला फिगर है हमारा कुछ ट्राइंगुलर शेप में, लाइक समथिंग लाइक दैट, ओके। और ये दे रखा है x और ये दे रखा है 125 और ये दे रखा है 125। अब इसमें हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए बच्चों, इट्स वेरी इजी। अगर हम इसको नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। सपोज़ ये a, ये b और ये c, ठीक है। तो पॉलीगन ABC में हम क्या करेंगे? वी नो दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स इज़ 360 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री, ठीक है। हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या होगा। 125 डिग्री प्लस x प्लस 125 इक्वल टू कितना? 360 डिग्री। यानी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो देखिए 125 प्लस 125 250 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360। तो 250 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 250 उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। और 360 में से 250 को माइनस करेंगे 110। सो दिस इज़ आवर आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? सो दिस वॉज a part of question number 1. Now we will do second part. तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, वो भी ऐसे ही क्या है, उसे भी हम ऐसे ही करेंगे, सेम टू सेम। अब देखिए मैं इसका बी फिगर ड्रॉ करता हूँ। तो व्हाट इज़ बी फिगर? इसमें कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। समथिंग लाइक दैट, है ना। कुछ इस प्रकार का फिगर बना हुआ है प्यारे बच्चों बी पार्ट में। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है कि इसको बोला है 90 डिग्री, इसको क्या बोला है? 90, और ये भी 90 है। इसको बोला है 60 डिग्री, ओके, एंड दिस इज़ 70 डिग्री एंड दिस इज़ एक्स, ये एक्स। अब क्या करना है? हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड x इन द फॉलोइंग फिगर। तो इस फिगर में x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए वेरी इजी। हमें यहाँ पे पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या है? x। यहाँ भी पता है एक्सटीरियर एंगल x। यहाँ पे नहीं पता और ये पता है 70। यानी दो जगह हमें नहीं पता कि एक्सटीरियर एंगल्स क्या है। तो देखो वेरी इजी, हमें पता है कि ये एंगल कितने का है? 90। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी दोनों का सम कितना होगा? 180। अंडरस्टूड। तो इसको क्या मान लेता हूँ मैं? एंगल 1। इसको मैंने क्या मान लिया? एंगल 1। अब ये हमें कितना दे रखा है? 90, है ना। तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। तो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, दिस प्लस दिस, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। लीनियर पेयर बना रहे हैं
तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, और आप लिख देंगे बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। तो क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 180, और 90 उधर जाएगा तो 180 माइनस 90 90, तो दिस इज़ एंगल 1। तो हमें पता चल गया एंगल 1 कितना आ गया 90 डिग्री। अब हमें पता है कि ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है, ये 70 है, ये x है, ठीक है। तो इस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा 360 डिग्री। तो हमने लिख दिया सिंस सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए इसको मैं रब कर देता हूँ, चलिए अब इसमें हम इसके एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस x से शुरुआत करते हैं, तो x प्लस एंगल 1, और एंगल 1 कितना निकाल चुके हैं 90, तो 90, फिर ये कितना है 60 प्लस का 60, ये कितना है 90 90, और ये कितना है 70 70 इक्वल टू 360 इक्वल टू 360। हमने क्या कर लिया, हमने एक्सटीरियर एंगल्स के जो एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो इक्वल टू 360 डिग्री होता है। हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो x प्लस 9 और 6, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 24 और 7 31, यानी कि 310 डिग्री इक्वल टू 360। तो देयरफॉर x इक्वल टू 310 को ट्रांसफ़र कीजिए, तो 310 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, इक्वल टू 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 50 डिग्री। सो दिस इज़ अवर आंसर, दिस वॉज बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों समझ में आया। चलिए तो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बच्चों, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।